नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पे। आज जो हम पढ़ने वाले टॉपिक हैं दैट इज हाउ टू गेट अ जॉब। आजकल देख रहे हो हर जगह मामला जो है एम्प्लॉयमेंट का चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है, जॉब लेने में दिक्कत हो रही है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये टॉपिक क्यों लेके आए हुए हैं, क्योंकि आज की डिमांड है, ये एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी डिमांड है। आपने बी फार्मा कर लिया, आपने एम फार्मा कर लिया, आपने डिप्लोमा कर लिया, लेकिन अभी उसका यूज करना है, अप्लाई करना है उसको, नॉलेज को। क्यों? क्योंकि आपको अपनी भी जीविका चलाना है, साथ बसाथ इस सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, यानी कि अपना भी खर्चा पानी चलता रहे, अपना भी घर चलता रहे, उसके अलावा हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि हमने ऐसी पढ़ाई की है, वी हैव जस्ट डन अ प्रोफेशनल थिंग, तो हमें उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए अपने सोसाइटी के लिए भी। लेकिन सवाल उठता है कि इन सब करने के लिए पहले कुछ हाथ में पैसे भी तो होने चाहिए। तो नौकरी लेना अपने आप में एक चैलेंज है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो। तो आज जो मैं ये सब सारी चीजें शेयर कर रहा हूं आपसे लिखी हुई, ये मैं अपना एक्सपीरियंस पे शेयर कर रहा हूं कि मेरी प्राइवेट जॉब में क्या एक्सपीरियंस रहे, मैं गवर्नमेंट में क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या क्या सारी चीजें मैंने सीखी वहां पे अप्लाई करते वक्त, क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या प्रॉब्लम्स हुई कि कहां पे चूक गए, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाला हूं आज, ठीक है। तो बेस्ड ऑन माय टोटल एक्सपीरियंस, उसके अलावा मैं टिप्स भी आपको दूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, कैसे अप्लाई किया जाता है, टिप्स भी कुछ मेरी तरफ से रहेंगे आपको। तो मेरा यकीन है कि आप अगर इसको फॉलो करते हो तो जरूर आप बिल्कुल सक्सेस होगे, ठीक है। और जो लोग सक्सेस हो गए वो देखेंगे कहीं ना कहीं यही प्रोसेस उन्होंने भी फॉलो किया होगा, ठीक है। हाउ टू गेट अ जॉब, तो जॉब लेना क्यों जरूर, उसका रिलेवेंस मैंने बता दिया। अपना जीवन यापन भी चलाना है, साथ साथ हमें सोसाइटी को पे भी करना है। वॉट एवर वी हैव डन द थिंग्स वी हैव टू पे फॉर द सोसाइटी, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन क्या है, किसी भी नौकरी को लेने के लिए प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट, जो कि सभी की फेवरेट होती है, कुछ लोग गवर्नमेंट को प्रेफरेंस नहीं देते। मैं यहां डिबेट नहीं करूंगा कि विच जॉब इज बेटर, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब, ठीक है, वो डिबेट का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि एम्प्लॉयमेंट हमको चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, आपको सबसे पहले इंटरनेट रिसोर्स से या अदर रिसोर्स से, चाहे न्यूज़पेपर से चाहे वेबसाइट से, आपको पहले आपके नौकरी के बारे में पता लगती है। तो फार्मेसी की ज्यादातर आप देखते होगे एक वेबसाइट है फार्मा ट्यूटर, वहां से भी सारी चीजें आपको पता लग जाती हैं, ठीक है। इंटरनेट पे ढूंढोगे सरकारी रिजल्ट, उस पर भी पता लग जाती है। और भी वेबसाइट है, फार्मेसी जॉब डालोगे तो पूरा वेबसाइट्स आ जाएंगी नेट पे। तो यानी इंटरनेट रिसोर्स को आपको एक्सप्लॉइट करना है, यूज करना है जॉब के लिए, सर्च करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे आएंगे। अब प्रोसेस गवर्नमेंट को अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है। और फॉर्म कब फिल करोगे, जब वो एजेंसी एडवर्टाइजमेंट देगी। यानी कि जैसे मान लीजिए कि रेलवे में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है और आपने इंटरनेट पर ढूंढा, उसमें लिखा हुआ कि आरआरबी में 200 पोस्ट आई हुई है। वो कैसे पता लगा, बिकॉज दे हैव जस्ट गिवन अ एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब चयन करने के लिए, चयन करने के लिए उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था कि ये पोस्ट है, इतनी इतनी पे स्केल, सारी चीजें हैं, ऐसे अप्लाई करना। फिर आपने क्या करना है, उसको अप्लाई कर देना फॉर्म को। और आजकल ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन अप्लाई कर देना, अगर ऑफलाइन है तो भर के उसको पोस्ट कर दीजिए, ऑफलाइन अप्लाई हो गया, ठीक। उसके अलावा ये फॉर्म होने के बाद बाकी मेरा काम है, अगर आप फार्मेसिस्ट हो तो ये मेरा पूरा काम है आपको सिखाना, पढ़ाना, बताना कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। यहां मेरा रोल इंपॉर्टेंट होता है, एक टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप तो अपनी तैयारी करोगे, पुख्ता करोगे, लेकिन हम क्या एज ए टीचर हम लोग गाइड करते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रिपरेशन करोगे, एक समय आएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपके पास एडमिट कार्ड आ गया, आप जाके सेंटर पे एग्जामिनेशन दे के चले आओ, एग्जाम आपका अच्छा हुआ, उसके बाद वेट करो कुछ महीने का, रिजल्ट हो जाए। हालांकि आजकल प्रोसेस थोड़ी लेट हो रही है सारी चीजें, लेकिन यूपी में काफी वैकेंसियां आने वाली है, तो थोड़ा सा कमर कस लीजिए, आने वाली हैं वैकेंसीज, ठीक है। प्लीज आप लोग कोई कमेंट मत ऐसा कीजिएगा एम्प्लॉयमेंट को लेकर, मैं किसी सरकार को, किसी को दोषी नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क एज ए टीचर। मैंने पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता हूं मैं बिल्कुल भी, ठीक है। अपने काम से काम मतलब रखता हूं मैं। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आएगा, उसके बाद उस रिजल्ट में आपका लिस्ट में नाम होगा। मान लीजिए जैसे 30 सीट है तो 30 लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आपके पास एक ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो ज्वाइनिंग लेटर से, अब ज्वाइनिंग करने से पहले आपको मेडिकल कराना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। तो आपका देखा जाएगा कोई केस मुकदमा तो नहीं है कुछ वहां पे, तो आपका जो है पुलिस थाने से भी वेरिफिकेशन होता है। फिर उसका मेडिकल आपका होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। फिर वहां से मेडिकल क्लियर करोगे तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद पे स्केल आपके आने लगेगी। तो ये पूरा प्रोसेस आपका गवर्नमेंट जॉब का है। अब ज्यादातर आपको पता है कि हमारे कंट्रीज में प्राइवेट जॉब ज्यादातर लोग करते हैं, सभी लोग के पास गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं। कुछ लोग अपनी मर्जी से करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हैं, मजबूरी में करते हैं। तो प्राइवेट जॉब में क्या करना होता है, आपको भी जैसे यहां पे अप्लाई किया वैसे यहां पे अप्लाई किया, जैसे यहां पे सोर्सेस पता लगा वैसे यहां पे सोर्सेस पता लगा।
तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, यहाँ पे भी अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जैसे हमें पता लगा कि रैनबैक्सी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर की वैकेंसी है, या फिर क्या बोलते हैं इसके क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल वैकेंसी है, तो हम ईमेल, एक आईडी होगा, उसी ईमेल आईडी पे भेज देंगे कि सर डियर सर आई एम जस्ट, उसमें सब्जेक्ट में आप लिख दोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, फिर नीचे ईमेल में लिख दोगे डियर सर या रिस्पेक्टेड सर आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब एज आई कम टू नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स, आई एम लुकिंग फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट काइंडली लेट मी नो। इस तरीके से मेल एक आप कर दोगे, जैसे भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे। ठीक है, तो ईमेल आपने कर दिया। उसके बाद क्या करना होता है, दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे मान लो किसी पोस्ट में, जैसे मान लो नोवो नॉर्डिस्क कंपनी है, एक नोवो नॉर्डिस्क, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीच में जो अच्छी कंपनीज होती है ना, उन कंपनीज की वेबसाइट पे जाया करो, आप देखा करो। तो कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहां एक करियर ऑप्शन होता है। कंपनी की वेबसाइट पे जब होम पेज पे जाओगे, तो चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक ऑप्शन होता है करियर। तो करियर में जैसे जाओगे, आप ऑप्शन खोलोगे, उसमें लिखा होगा करंट ओपनिंग्स। ठीक है, यानी कि यहां से जो ये सोर्स इंटरनेट से पता लग रहा है, तब कंपनी की वेबसाइट पे जाके आपको पता लग रहा है। तो जितनी भी एबर्ट है, सिप्ला है, जितना भी बढ़िया कंपनी है, वहां जाके वेबसाइट थोड़ा खंगाला करो कभी कभी, हमेशा बस खाली बस जो है अमित बढ़ाना ना देखा करो। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, कोई सीरियस नहीं लेगा। करंट ओपनिंग, ठीक है, यहां से आपने देखा, फिर करंट ओपनिंग पे ही वहां पे एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, उस ऑनलाइन फॉर्म को आप ऑनलाइन भर दो, या फिर आपके आसपास मान लो जैसे ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, कहीं भी रह रहे हो, जो इंडस्ट्रियल इलाका है उसके आसपास में रह रहे हो, तो आप वहां पे सीधे उस ऑफिस में, उस कंपनी के ऑफिस में जाके ऑफलाइन सीवी वहां दे आओ कि भाई मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये सीवी आप रख लीजिए। इसके बाद क्या होगा, आपके पास चाहे ईमेल से कर दिया, चाहे आपने चाहे ऑनलाइन कर दिया, चाहे आपने जैसे वेबसाइट से कर दिया, ऑनलाइन कैसे करोगे, करियर ऑप्शन से जाके अपने से खुद कोशिश करना है। जो लोग कहते हैं ना सर जॉब नहीं मिल रही, कुछ आप कोशिश करिए, भाई अपने से कोशिश तो करो। आप जॉब हर जगह है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस समय ऐसी इंडस्ट्री जो जॉब दे रही है, छीन नहीं रही है, जॉब दे रही है आपको, चाहे भले 20,000 की दे रही हो, 30,000 की दे रही हो, बट इट इज गिविंग द जॉब। फार्मेसी करके आज कोई बंदा बेरोजगार नहीं है, ईच एंड एवरी वन इज वर्किंग। ठीक है, चाहे कम ज्यादा जैसे भी कर रहे हो, सबका अपना सर्वाइवल चल रहा है। उसके बाद आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगी, तो अप्लाई कर दोगे। आपके पास एक ईमेल आएगा, डियर कैंडिडेट, डियर संजय चौहान, जो भी है, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू विद फलाना फलाना डेट, इस डेट को, इस तारीख पे काइंडली बी अवेलेबल। तो और काइंडली कंफर्म बाय रिवर्टिंग दिस मेल, यानी कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो लिख दो कि आई विल अटेंड द इंटरव्यू ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इस तरीके से कर देना। तो इंटरव्यू की मेल आएगी या फिर कॉल आएगी, तो दोनों में से कोई हो सकता है। तो कॉल आप देख लीजिए, इंटरव्यू आप देख लीजिए। उसके बाद जैसे जब वहां पहुंचोगे कंपनी में, तो क्या होने वाला, वहां पे आपके पास कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। वहां पे कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंचोगे, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू पे सारा बेसिस है, तो वहां पे HR राउंड होगा। एक बार HR समझेगा कि कौन हो भाई, कहाँ से आया हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्यों जॉब की जरूरत है, थोड़ा सा HR समझेगा। बोलने का तरीका है कि नहीं है, बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो, कॉन्फिडेंट हो नहीं हो, क्या है, शकल सूरत नहीं देखेंगे कि मॉडल हो या नॉर्मल, कुछ नहीं है, ये सब कोई नहीं देखता। ठीक है, HR राउंड हो जाएगा। फिर ये थोड़ा सा फाइनल आपको कर देंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में जब कैंपस प्लेसमेंट होता तो भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और जब कहीं बैठते तो भी, क्योंकि 5 पोस्ट है, 25 लोग आए हुए हैं, तो कैसे उनको पता लगेगा, तो वो छटनी प्रतियोगिता उसको बोलेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि उससे जो बंदा जॉब वाला होगा, जिसको इंटरेस्टेड होगा, दैट इज गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड में 2 चीजें होती है, देखो, एक तो थोड़ा सा रीजनिंग होगी, थोड़ा सा मैथ वैथ पूछ देंगे, थोड़ा सा GS पूछ देंगे, और उसके अलावा आपका सब्जेक्ट, जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, या फिर मैं टॉक्सिकोलॉजी में जा रहा हूँ, तो टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पूछ देगा यहाँ थोड़ा सा। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट में। उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन भी होता है, टेलीफोनिक राउंड भी होता है, स्काइप होता है। ये सारे, कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू में खाली 3 ही स्टेप होते हैं, कभी कभी ये सारे स्टेप होते हैं। डिपेंड करता है कि विच कैटेगरी ऑफ जॉब यू आर अप्रोचिंग, किस कैटेगरी ऑफ जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, आपसे सर पूछेगा आपको जरूरत क्यों है, आपके फैमिली मेंबर कौन है, कब से आप ज्वाइन कर सकते हो, हाउ मच सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग, सैलरी नेगोशिएशन, हर चीज होगा फिर। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू यहाँ होगा। फिर उसके बाद जो आपको बोलेंगे ठीक आप वेट कर लीजिए 1-2 दिन का, आपके पास रिस्पॉन्स चला जाएगा। तो अगर नहीं आया तो आपके पास कोई जवाब नहीं, अगर हो गया तो सिलेक्शन लिस्ट वो जारी करेंगे, मेल करेंगे कि डियर कैंडिडेट, यू हैव सेलेक्टेड in the interview panel, your post has been, your candidate has been found suitable for this job, so we are just calling you for we are sharing the offer letter to you। और उसके बाद ऑफर लेटर के बाद उसमें लिखा होता है कि 3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर रिवर्ट करिए कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। तो जैसा ऑफर लेटर है भाई, नौकरी चाहिए तो तुरंत हाँ बोल दो,
कि आई एम एक्सेप्टिंग दिस ऑफर, ठीक है। उसके बाद ऑफर हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना होता है आपको, या फिर डिनाई कर सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है तो। डिनाई मत किसी के मुंह पे करना, क्योंकि मान लो कभी खुदा ना खास्ता हो कि आप दूसरी जगह चले गए पैसे पे, लेकिन कभी उस जब कंपनी में काम करना हुआ तो इतना तो प्रोफेशनलिज्म बना के रखो, उनके मुंह पे नौकरी मत मार के, वो आपको नौकरी दे रहे हैं तो डायरेक्ट मना मत करो उनको, ठीक है। 2 दिन बाद बोल दो कि मैम ऐसा है, कुछ कंडीशन जो भी बहाना आपको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस कर लोगे, उसके बाद जैसे ज्वाइनिंग करने जाओगे, मान लो इस कंपनी में नो नोटिस में आप जा रहे हो, तो आपका मेडिकल होगा। आप मेडिकल यहाँ गवर्नमेंट नहीं कराते, ये लोग प्राइवेट में करा देते, SRL डायग्नोस्टिक से करा दिया या पैथ लैब कहीं भी करा दिया इन्होंने, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग करा देते हैं। तो ये सारा स्टेप प्राइवेट के लिए है, ये सारा स्टेप गवर्नमेंट के लिए। आई थिंक दिस मच इज वेरी क्लियर। तो जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, जो बी फार्मा के बच्चे हैं, जिनको कोई क्लियर नहीं होता कैसे अप्लाई करना, बहुत घबराते हैं, बहुत परेशान होते हैं। भाई नौकरी के लिए आपने बी फार्मा 4th ईयर में आ गए हो, पढ़ रहे हो, थोड़ा सा घबराओ मत, चीज़ों को समझो। मैं मानता हूं कि आपको गाइड नहीं बहुत अच्छे से तरीके से किया गया है, बहुत अच्छे टीचर जो आपको गाइड भी करते हैं, लेकिन शायद नहीं मिली, हमारे टाइम पर नहीं मिली। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को, जो मेरे से बच्चे जुड़े हुए हैं, वो कम से कम इस चीज़ का बेनिफिट लें, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जॉब को कैसे अप्लाई करते हैं, ये प्राइवेट जॉब को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा ये जो टिप्स मैंने बताई ये बताता हूं मैं अभी। उसके अलावा देखो इसमें अब डिपेंड, मैंने कहा ना कि डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब। जैसे मान लो कि सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए जा रहा हो, तो सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको डॉक्टर से इंटरेक्ट करना होता है, आपको कभी कभी पेशेंट से इंटरेक्ट करना होता है, तो बोलने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन स्किल, तो आपका फोन पे चेक किया जाएगा कि आपकी आवाज ठीक है। ऐसा नहीं देखा जाएगा सुरीली है कि नहीं है, ठीक है, आवाज बोल कैसा रहे हो, योर वॉइस इज क्लियर और नॉट, ठीक है। फिर स्काइप पे देखा जाएगा, स्काइप पे वीडियो कॉलिंग होती है। अभी जैसे कोरोना का टाइम है तो ज्यादातर लोग अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उसका ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो स्काइप पे ही ज्यादातर हो जा रहा है, ठीक। ग्रुप डिस्कशन, जैसे मान लो आपको मैनेजर पोस्ट पे बना दिया गया, आपको टीम लीड करनी है, जैसे मुझे मैनेजर बनाया गया, मुझे कई लोगों की टीम लीड करनी है, तो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी हम ग्रुप डिस्कशन से पता लगा लेते हैं। एक पैनल बैठेगा, उसमें एक टॉपिक दे दिया जाएगा, अब उसमें कौन इनिशिएट कर रहा है, कौन उस पर अच्छा बोल पा रहा है, यानी कि कौन नेता की तरह उभर के आ रहा है, लीडरशिप क्वालिटी किसके अंदर है, उस बंदे को चुन लिया जाएगा। GD ग्रुप डिस्कशन, तो ये कैट वर्ड जितना भी MBA का इंटरव्यू होता है खास करना, वो सब ग्रुप डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू ये छटनी प्रतियोगिता है, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका, मतलब ज्यादातर लोग गए भीड़ जो मची उसको करने के लिए। और मेरी तरफ से कुछ टिप्स आपके लिए रहेंगे कि हमेशा अपने CV को रिवाइज करके जाया कीजिए। जब भी प्राइवेट जॉब में जाओ, अपने CV या रिज्यूमे को पढ़ के जाओ कि आपने उसमें लिखा क्या हुआ है। ऐसा नहीं कि रातों रात बनाया CV और सुबह चले गए, नहीं, थोड़ा सा पहले से बना के रखो CV को, ठीक है। सो के जाओ प्रॉपर, नींद लेना बहुत जरूरी है। जब नींद लोगे पूरे जाओगे तो आपका फेस पे ग्लो होता है, सारी चीजें होती हैं और आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, ठीक है। तो उस तरीके से आप जाओ। कपड़े आपको हल्के हमेशा पहनने चाहिए, बहुत चुस्त दुरुस्त ना पहन के जाओ, बहुत हल्के कपड़े पहने जो कंफर्टेबल हो आपको। मेकअप, खास करके फीमेल्स थोड़ा मेकअप कम करिए, क्योंकि मेकअप्स को बहुत जगह पसंद नहीं करते वो लोग, ठीक है। वो ये सब सारी चीजें अटायर अलाउंस में जाते हैं, तो अपने अटायर अलाउंस को मेंटेन करके थोड़ा सा रखना। मेकअप करिए बहुत लाइट। मेल्स जो हैं बाल में तेल थोड़ा कम लगाया, ऐसा नहीं कि लगा लिया सरसों को तेल, ऑन लगा तेल और टपक रहा है वहां पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए। और जाने से पहले रातों रात थोड़ा सा, सुबह इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो थोड़ा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कर लो कि जो मुझे काम वो दे रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए बुला रहे हैं, वो काम क्या करवाने वाला है और वो कंपनी किस क्षेत्र में, डायबिटीज के क्षेत्र में काम कर रही है, किस चीज में, और डायबिटीज में कौन कौन से प्रोडक्ट क्या है, उसके फाउंडर कहाँ है, कब से कंपनी खुलेगी, उसका कितना का टर्नओवर है, उसका ब्रांच कहाँ है, थोड़ा सा रिसर्च करके जाओ कंपनी में। अगर ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि सवाल इंटरव्यू में कुछ कॉमन से होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, ये सारी चीजों पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंटरव्यू टिप्स पे, ठीक है। पूरा एक इंटरव्यू टिप्स पे कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, क्या किया जाता है, वो सारी चीजें मैं बनाऊंगा, आप परेशान मत होइए। बस इस चैनल पे तसल्ली से ध्यान से पढ़ते रहिए। मुझे हर बात का इल्म है कि क्या क्या चीजें बच्चों के लिए भला हो सकता है, मैं सब लाऊंगा एक एक करके, ठीक है। बीच में मैं साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। आपकी जिम्मेदारी की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करो, शेयर किया करो, और मेरी वीडियोस को पूरा देखा करो। पूरा देखोगे तो आई कैन अश्योर यू आप सीखोगे। 2 मिनट 3 मिनट देखने के बाद बंद मत कर दिया करो। मुझे पता है कि पढ़ाई की वीडियो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन मैं कोई बकवास वीडियो नहीं बनाता हूं, बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूं। और एक वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। ये जो आज देख रहे हो ना आप व्हाइट बोर्ड में, ये मेरी मेहनत है, जिसको मैंने सीखा है, खुद से एक्सपीरियंस किया है, तब मैं आज इस लायक हूं कि यहां पे बोल पा रहा हूं। अदरवाइज मैं बी फार्मा में था तो मैं बोलने की कंडीशन में नहीं था उस समय, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि अपना बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, ये टिप्स थोड़ा फॉलो रखिएगा। ये कैसे अप्लाई करेंगे, ये कैसे अप्लाई करेंगे, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी क्लियर। सब्जेक्ट्स ध्यान से पढ़ते रहिए। कमेंट जरूर किया करो नीचे कि क्या आपको किस टॉपिक पे चाहिए, अच्छी लगी वीडियो, नहीं चली, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, ठीक है। और वीडियोस को देखा करो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन दबाओगे, आपको जैसे यहाँ टाइप करूंगा तो वहां पे चला जाएगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि सर कमाने के लिए सब, नहीं, मैंने अपने टाइम पे फेस किया है, आप ट्रस्ट करिए।
आज के 10 साल पहले, आज के 8 साल पहले इतनी सारी चीज़ें एडवांस नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से सब लोग हैं, ठीक है। तो मैं फेस किया हूँ, वो चीज़ें ना हो, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं मिला उस समय। मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद दूंगा, टीचर्स का, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, लेकिन गाइडेंस में थोड़ी कहीं ना कहीं कसर रह गई कि कैसे सारी चीज़ें करनी, क्योंकि 4th ईयर में बड़ा सफ़र किया हमने, हम फार्मा के बाद बड़ा सफ़र किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरा पैसन है, चीज़ों को इतना सिंपली मैं पढ़ा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरा पैसन है, ठीक है। तो मैं पैसन की वजह से पढ़ा रहा हूँ, बाकी जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं फाइनेंशियली, मुझे काम चल रहा है मेरा, ठीक है। तो पैसन है, किसी चीज़ का पैशन होता है कि पढ़ाना कैसे है। जब हम पढ़ते थे तो सूटिक्स कितने टिपिकल फार्मा हमको पढ़ा देगा, मतलब डर लग गया था सूटिक्स से हमें, लेकिन आज सूटिक्स जब पढ़ते हैं लगते यार बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उस समय हमें बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया गया। मैं उस टीचर का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया, आई ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम और हर, बट जो तरीके से हमको समझाना चाहिए था, मैंने कहा कि एक सरल तरीका ढूंढा जाए, आसान। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम इनोवेटर्स अड्डा रखा है, यानी कि हर बच्चा अपने आप में इनोवेटर है, यूनिक है, जो कुछ सीख सकता है, कुछ कर सकता है। और मुझे यकीन है कि जब मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा, तो मेरे बच्चे एक एक जगह बिल्कुल सक्सेस होंगे, और सक्सेस होंगे और सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करेंगे कि सर मेरा यहाँ हो गया, सर मेरा यहाँ हो गया, चाहे प्राइवेट जॉब है, जो भी हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ से, चैनल से आपको फायदा मिलता है, आप जरूर शेयर करना मेरे से। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत गर्व महसूस होगा कि मेरे द्वारा पढ़ा, मेरे इसी उम्र में, मेरे इसी टैलेंट पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे बहुत आगे गए। ये मतलब बहुत प्राउड मोमेंट होगा। इस उम्मीद के साथ मैं बिल्कुल इस लेक्चर को अब एंड करना चाहूँगा। आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।